अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स हाउस, जिसमें मैं आपको सिखा रही हूँ विर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स, जो कि है स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ चीज़ें बताई थी, जिसमें हमने प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया डिस्कस किया था, प्रोडक्ट हंटिंग को डिस्कस किया था, फिर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आइडियाज़ कहाँ से आते हैं ये चीज़ डिस्कस की थी, फिर पर सेलर्स कैसे सेल्स अपनी लेकर आते हैं या सेल्स कितनी आती हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। आज की हमारी वीडियो होगी उसी प्रोडक्ट की या किसी भी प्रोडक्ट की हम सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं। एक अच्छी सोर्सिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट जो सेलेक्ट की है, जो सबसे अच्छी प्रोडक्ट हो, विनिंग प्रोडक्ट हो, जो वो आपने सेलेक्ट की है, उसकी सोर्सिंग कम से कम होनी चाहिए, यानी कि उसका रेवेन्यू कम से कम आप लोग सर्व कर सकें, और यानी कि कम से कम पैसों में आप उसको कैसे लेकर आ सकते हैं अपनी लिस्टिंग में, ठीक है। ताकि ज़ाहिर है कम पैसे लगेंगे तभी आप लोगों को प्रॉफिट होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सिंपल मैं यहाँ लिख लूँगी, कोई भी आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। मैं आपको नाइफ होल्डर पर सोर्सिंग करना सिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किए है, हम वो पहले अमेज़ॉन पर ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इसके रिजल्ट्स, कॉम्पिटिटर्स 1000 है। कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। चले मैं ये वाली ओपन कर लेती हूँ। वैसे इसकी जो प्राइस है वो $42 आ रही है, तो हम लोगों ने बिलो $40 ही प्राइस देखनी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ सोर्सिंग का मेथड समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने ये प्रोडक्ट देख ली, ये वाली, ठीक है। आपने इसी प्रोडक्ट को गूगल पे जाकर ओपन करना है alibaba.com। ये मैं ओपन कर रही थी, ये ओपन हो गया। यहाँ से जाके आपने इसकी कंट्री चेंज कर लेनी है। ये ऑलरेडी मैंने चेंज कर लिया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ से को क्लिक करके आप अपना रेलेवेंट कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस कंट्री में आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने फ़िल्टर्स लगाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट अपनी क्लास में कि ट्रेड इंश्योरेंस होनी चाहिए सप्लायर के पास। इसको यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, ये अपडेट हो रहा है। एंड सेकेंड हमारे पास क्या होने चाहिए, वेरीफाइड सप्लायर, दिस वन यहाँ पे नज़र आ रहा है, वेरीफाइड सप्लायर। इसको हम क्लिक कर देंगे। इससे ये होगा कि जो लोग सबसे बेस्ट सेलर्स हैं और सप्लायर्स हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे, जिनके पास जो वेरीफाइड है अलीबाबा से, ठीक है, और जिनके पेमेंट का कोई इशू नहीं होता, या वो लोग अपना कोई मतलब कह लो ना, बहुत सारे लोग हैंकी पैंकी भी कर जाते हैं। तो बेहतर है कि उस तरफ जाने से बेहतर है कि आप पहले ही अपने फ़िल्टर्स लगा लें और आपके पास सिर्फ वही ऑथेंटिक सप्लायर्स ही आएंगे। यहाँ पर हम सिंपल अपनी प्रोडक्ट का नेम लिख लेंगे, नाइफ होल्डर, देन सर्च इट। ओके, तो ये सारे हमारे पास जितने भी अमेज़ॉन पर होते हैं प्रोडक्ट्स, वो यहाँ पे उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर हमें मिल रही है, क्या ये यही है जो हमने अमेज़ॉन पर ओपन की हुई है। कलर वेरिएशन आ रही है इसमें, ये लाइट है कलर, ज़रा वहाँ पर डार्क है। ये भी चल सकती है, ये देखें। यहाँ पे आपने ना चेक कर देना, देखिए एक ही प्रोडक्ट है लेकिन कलर्स वेरिएशन इसमें आ रही है। आपने अपने वाली चूज़ कर लेनी है, ठीक है। ये ज़्यादा डार्क है। हम फिर ऐसा करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे हमें नज़र आए थे। एक है ये वाला मैग्नेटिक नाइफ होल्डर, और एक है दिस वन, दिस इज़ ऑल्सो वुड मैग्नेटिक नाइफ होल्डर। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारी पिक्चर से मिलता जुलता कौन सा है। वैसे हमारा ये जो टाइटल है हमारी प्रोडक्ट का, वो है मैग्नेटिक नाइफ होल्डर, और वो हमें यहाँ थोड़ा सा इसको होल्ड ऑन करेंगे, ये देखें ये मिल गई। इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। MS वर्ड ओपन कर लेना है, ताकि आप लोग साथ साथ इसकी डिटेल्स लिखते जाएं। दिस वन, सिंपल आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपने हर चीज़ लिखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, मैं इसका फॉन्ट साइज ज़रा बड़ा कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली सब चीज़ें नज़र आएँ। कॉस्ट ऑफ गुड, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ गुड वो होगी जो हम अलीबाबा पर
देखेंगे कि जो हमें कितनी कॉस्ट मिल रही है। देखें ये हमने यहाँ पर दो चीज़ें चेक करनी थी, एक तो हमारी कम से कम सोर्सिंग प्राइस हो, अभी $8 से $8.63 एंड देन $7, और ये डिपेंड कर रही है हमारे MOQ पे, मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। MOQ स्टैंड्स फॉर मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। अब हमने 100 का MOQ सोर्स करना है सबसे पहले, ठीक है, कम से कम, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा सेल्स आएंगी कि नहीं आएंगी, तो इसलिए बेहतर है कि आप ज़्यादा MOQ उठाने से बेहतर है पहले आप कम से कम से स्टार्ट करें, ठीक है। और यहाँ पे इसने क्लियरली बताया कि वो हमें 50 भी दे सकता है, 50 से 400 बैग्स भी दे सकते हैं। तो इसकी कितनी है $8.92, तो चलें हम इसको अप्रॉक्सीमेटली $9 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आपने चले जाना है अमेज़ॉन पर, इसी प्रोडक्ट का आपने एसिन कॉपी करना है यहाँ से, और गूगल पे जाकर ओपन करना है Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर एंड देन ओपन द फर्स्ट लिंक। ये इसलिए है ताकि हमें Amazon की वेयर हाउस में जो फ़ी है वो पता चल सके, हमारे शिपमेंट चार्जेस पता चल सकें, ओवरऑल टोटली हमारे कितने चार्जेस लगेंगे वो भी पता चल सकें। यहाँ पे आगे अगर तो आपका Amazon सेलर अकाउंट है आप एज अ साइन इन कर सकते हैं इसमें, अगर नहीं है तो आप कंटिन्यू एज गेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ जाके आपने एसिन को पेस्ट कर देना है। ये देखें यहाँ पर हमारे पास 2 साइड्स ओपन हो गई हैं। योर फिलमेंट, इसका मतलब है कि ये FBM है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है, जो Amazon पर का वेयर हाउस नहीं लेते, मतलब वो अपने तौर पर कोई वेयर हाउस जो है वो बुक करवा लेते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट वेयर हाउसेज होते हैं। ये है Amazon फुलफिलमेंट, इट मीन्स ये FBA फुलफिलमेंट है, ठीक है। यहाँ पे जाके ये देखें $7.44 इसकी Amazon फीस है, फुलफिलमेंट कॉस्ट इसकी 8.06 है, और स्टोरेज कॉस्ट है $0.39, ठीक है। यहाँ पे जाके आपके मतलब टोटल कॉस्ट इसकी कितनी बन रही है, आपने इन सबको ऐड कर लेना है। यहाँ पर देखें कॉस्ट पर यूनिट $16 पड़ रही है सारी आपके चार्जेस मिलाकर, और इस पर प्रॉफिट कितना पड़ रहा है वो कह रहा है $26। चलें वो तो हम खुद मैनुअल कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है। यहाँ पर हम एक डिटेल्स देख लेते हैं कि यहाँ पे ये सारी डिटेल्स, पैकेजिंग, लेबलिंग, टेप, देखिए हमने एक प्रोडक्ट उठाकर ऐसे ही तो नहीं ना भेज देनी, उसको पैक करेंगे, उसको एनवेलप में, उसके बॉक्स में, फिर टेप लगाएंगे, लेबल लगाएंगे, सारा कुछ मिलो के कितना वो चार्जेस पड़े हैं हमें। ये देखें सारी डिटेल्स यहाँ पर उसने दी हुई हैं, $8.6, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी लिख देनी है FBA फीस की डिटेल्स। कितनी थी, $8.03, ठीक है। इसके बाद आपने इनको ऐड कर लेना है, 9 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास, $17, मीन्स टोटल चार्जेस आ जाते हैं हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली $17, ठीक है। अगेन हम इसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे Amazon के पेज पर। यहाँ तक आपको हर चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने अलीबाबा ओपन किया, पहले सबसे हमने Amazon पर प्रोडक्ट सेलेक्ट की, गूगल पे जाके alibaba.com ओपन किया, वहाँ से रेलिवेंट प्रोडक्ट सेलेक्ट की, आफ्टर फिल्टर्स, ठीक है, फिल्टर्स लगाने के बाद ट्रेड इंश्योरेंस एंड वेरीफाइड सप्लाई का फिल्टर लगाने के बाद आपने अपनी प्रोडक्ट अलीबाबा पे सर्च कर की और उसको सिलेक्ट किया, वहाँ पर चेक किया सबसे पहले कि उसका MOQ क्या वो हमें लेस दे रहा है, लेस देन 500 दे रहा है हमें MOQ, देन हमारी वो सोर्सिंग प्राइस कितनी दे रहा है, ठीक है। ये 2 चीज़ें चेक कर ली सबसे पहले। उसके बाद अगेन हम Amazon पे गए, वहाँ से अपनी प्रोडक्ट का एसिन कॉपी किया, देन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन किया हमने,
और वहाँ पे जाके FBA की फ़ीस, पैकेजिंग, लेबलिंग, सारा सब कुछ, शिपमेंट चार्जेस हमने सारे काउंट कर लिए वहाँ पे, ठीक है, वो हमने लिख दी। अब वापस हमने अमेज़ॉन पर आना है कि क्या ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर हमारे प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सेल आउट हो रही है। डेफिनेटली हो रही है। ये है $42, फिर 14% यानी कि इस पर वो लगा हुआ है प्रमोशन, ये अबव $42 होगी। सपोज़ अगर हम $42 भी कंसिडर कर लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना बनेगा, तो ये हम चेक कर लेते हैं। प्राइस ऑन अमेज़ॉन लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि ये तो हमारी टोटल चार्जेस आपके सामने नज़र आ रहे हैं $17, ठीक है। हम तो या तो हम यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। उसकी वजह ये है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं हमें नहीं पता होता कि हमारे उस पर सेल्स आएंगी कि नहीं आएंगी, तो उसके लिए बेहतर है कि हम अपनी PPC चार्जेस यानी PPC में मतलब पे पर क्लिक, उसके लिए चार्जेस पहले ही अपने प्रोडक्ट के जो हमारे हैं उसमें ऐड कर लें, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट का जो भी बजट है उसमें ऑलरेडी ऐड कर लें। बाद में ऐड करेंगे तो डेफिनेटली क्लाइंट क्वेश्चंस करेगा, इश्यूज़ करेगा कि पहले तो आप प्रोडक्ट इतने में ले रहे थे और अब मतलब इतने चार्जेस से और ज़्यादा स्पेंड हो रहे हैं और सेल्स आ रही, तो बहुत सारे भी डिफरेंट इश्यूज़ आपके साथ हो सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर है आप इसी में डाल दें। उसके लिए आप $2 to $3 आप अपने जो है वो चार्जेस PPC के इसमें ऐड कर लें। PPC चार्जेस हम यहाँ लिखेंगे हम PPC चार्जेस लिख लिए हमने यहाँ पे $3। तो ये और हमारे टोटल चार्जेस अब यहाँ पर फिर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे फिर टोटल चार्जेस आ जाएंगे $20, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा कि हम अमेज़ॉन पर कितनी सेल कर सकेंगे। अब देखें $20 में तो टोटल हमारी प्रोडक्ट हमें पड़ रही है, ठीक है, और अमेज़ॉन पर ये सेल आउट हो रही है $42 में। अब हम जितनी भी प्राइस रखेंगे हमने वो प्राइस रखनी है कि वो हमें उस पर सेल आउट करें तो हमें प्रॉफिट एक तो अच्छा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट परचेज़ करें। उसका तरीकाकार क्या है, आप पहले जब हीलियम 10 पे अपने टॉप 10 सेलर्स चेक करते हैं, आप उसमें देखेंगे कि कौन सी प्राइस ज़्यादा वेरी कर रही है एक दूसरे के साथ, ठीक है, उस पर कितनी और उस प्राइस पर कितनी सेल्स आ रही हैं। उसके बाद वो उन कॉम्पिटिटर्स का सारा रिजल्ट चेक करने के बाद आपने क्या करना है, अपने पेज पर आ जाना है, डेफिनेटली जो मैंने ओपन किया हुआ है। अब $42 में से आप माइनस कर दें $20, तो कितने हो जाएंगे, $22 हमारे पास रिमेनिंग है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे ही लिस्ट नहीं करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट हमें पड़ी थी $20 में और हम प्राइस इसकी अमेज़ॉन पर रख देते हैं $35। यहाँ से पे अब क्लियर है कि अब हमारे पास पर प्रोडक्ट प्रॉफिट कितना आएगा। बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा अगर हम इस सोर्सिंग के साथ अपनी प्रोडक्ट को लेकर चलेंगे, यानी कि टोटल चार्जेस हमारे थे $20 और हमने अमेज़ॉन पर प्राइस रखी $35। इसको माइनस किया तो पर प्रोडक्ट हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, $15, ठीक है। अब ये प्रॉफिट सबसे पहले एक तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। सेकेंडली ये उन क्लाइंट्स के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट हाई है। मोस्टली क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट लो होती है, हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट हंट करनी है और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी रिक्वायर्ड बजट में सोर्सिंग करनी है, ठीक है। ये है एक तरीका आपका मैनुअल सारा प्रॉफिट चेक करने का अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपने चले जाना है उस पर alibaba.com पे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाके आपने करना है कॉन्टैक्ट टू सप्लायर, ठीक है। कॉन्टैक्ट टू सप्लायर करने के बाद आपने उसको बताना है कि मतलब यहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। साइन इन करने के बाद सिंपल आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, आप उसको मैसेज कर लें। यहाँ पे जैसे ये मैसेज का आ रहा है, यहाँ पे भी मैसेज का आ रहा है, आपके पास सारे ये इंटरफेसेस ओपन हो जाएंगे। आपने मैसेज यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे ये देखें मेरा एक्चुअली यहाँ पर सेलर अकाउंट मैंने साइन नहीं किया हुआ, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप ये देखें जैसे ज्वाइन alibaba.com, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मैं ईमेल अकाउंट करूँगी, अपना पासवर्ड साइन इन करूँगी, देन वो मुझे मैसेज की एक्सेस दे देगा। वो मैसेज आपने क्या करना है और कैसे करना है वो मैं आपको ज़रा बताती हूँ। पहले आपको मैं ये बता दूँ कि FOB जो मैंने आपको बताया था और DDP, FOB फ्री ऑन बोर्ड एंड DDP
वो चीज़ें क्या हैं, ये 2 चीज़ें पहले आप समझ लें। उसके बाद मैं आपको वो मैसेज भी बताऊंगी कि आपने सप्लायर को मैसेज कैसे करना है, ठीक है। FOB बेसिकली क्या होता है, EXW में आप एज ए सेलर मैन्युफैक्चरर आप हैं, ठीक है, और मैंने आपसे प्रोडक्ट ख़रीदनी है, ठीक है। आपसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा ली है मैंने, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके आपने वेयर हाउस में छोड़ देनी है, ठीक है, अपने वेयर हाउस में। मेरी जिम्मेदारी होगी वहाँ पे कि जैसे मर्ज़ी मैं शिपिंग कंपनी से रब्ता करूँ, जिस मर्ज़ी शिपिंग कंपनी से, कि आप मेरी ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे रेलेवेंट वेयर हाउस तक पहुँचा दें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि मेरा जो रेलेवेंट वेयर हाउस होगा वो होगा USA में डेफिनेटली, ठीक है। वो सारी मैंने उसको डिटेल्स दे देनी है, और वो मैं उसी की ज़िम्मेदारी होगी कि वो जाके जिस मर्ज़ी वो शिपिंग के थ्रू, जैसे भी उसने ओवरसीज़ करना है या बाय एयर करना है, बाय शिप करना है या बाय एयर करना है, वो उसी की ज़िम्मेदारी होगी कि मेरा सारा स्टॉक जो है वो मेरे वेयर हाउस तक पहुँचा दें। ये होता है FOB, ठीक है। मैंने जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट की होगी, ठीक है, उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर से जो स्टॉक लिया होगा वो मेरी जिम्मेदारी, मैंने अपना कोई भी जो कुरियर वाला सेलेक्ट किया होगा वो मुझे कहेगा कि मैं इस पोर्ट पर या दूसरे एयरपोर्ट पर मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ तक जो है वो आपको अपना प्रोडक्ट पहुँचा दूँगी, ठीक है। मैं ले जाऊँगी वहाँ पर, मैं अपने मैन्युफैक्चरर से कहूँगी कि जो भी मतलब जैसे कि हमारी ड्राई पोर्ट्स होते हैं या ड्राई पोर्ट होते हैं, जो भी जैसे आप हमारे यहाँ पे कराची में जो बंदरगाह है हमारी, ठीक है, वहाँ तक मैं पहुँचा दूँगी। आगे मैं उसे क्या कहूँगी कि आगे मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी होगी कि उसने जो भी चार्जेस पे किए हैं, जो कुछ भी कहेगा, यानी कि हाफ डिस्टेंस जो है वो मैन्युफैक्चरर कर देगा, आगे वो भी सारा वहाँ से मेरे रिक्वायर्ड जो मेरा वेयर हाउस होगा अमेज़ॉन का, वहाँ तक वो प्रोडक्ट ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मामलात आपको खुद देखने पड़ते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर से आपको स्टॉक लेना है, फिर कुरियर वाले से आपने खुद रब्ता करना है, वो कुरियर वाला बंदरगाह तक पहुँचाएगा, फिर आगे से मैन्युफैक्चरर लेगा। मतलब थोड़े से ऐसे मतलब रिस्की काम भी हो जाते हैं, काफ़ी सारी पेमेंट जो करनी पड़ती है वो सारी आपको खुद करनी पड़ती हैं, ठीक है। DDP क्या होता है, DDP में ये होता है डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर जो कॉस्ट हमें देगा वो उसी में ही $2 to $3 जो है एक्स्ट्रा डालकर हमें हमारा जो जितना भी स्टॉक है वो वेयर हाउस तक पहुंचा देगा, यानी कि वो वेयर हाउस तक की सर्विसेज देगा हमें। इस सारे में कोई हमारी सरदर्दी नहीं होगी, लाइक हमें कोई मैन्युफैक्चरर से रब्ता करना या हमें शिपिंग कंपनी से रब्ता करना या कुरियर वाले से रब्ता करना, इसमें हमारी कोई भी सरदर्दी नहीं होगी। तो इसीलिए DDP बेस्ट है। तो मतलब मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि बजाय फ्री और ऑन बोर्ड जाने की बजाय आप DDP सिलेक्ट करें, ताकि आप लोगों को कोई भी इश्यूज़ ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर न्यू होंगे, उनको बहुत सारी चीज़ें खुद भी नहीं पता होंगी फ़िलहाल। अगर पता चल भी जाए तो समझना मुश्किल होगा, मामला को टैकल करना मुश्किल होगा। तो फ्री और बोर्ड बेसिकली यही होता है कि आपने आधे से ज़्यादा चीज़ें आपने खुद करनी है और बाकी की चीज़ें आपने अपने मैन्युफैक्चरर से करवानी है, और वो आपकी ही सरदर्दी मतलब उसमें बहुत ज़्यादा शामिल होती है। जबकि DDP में ऐसा कुछ नहीं होता। DDP में सारा कुछ वो खुद करते हैं, सारा कुछ वो मैन्युफैक्चरर जो है वो उसकी जिम्मेदारी होती है, वो उसने जहाँ से भी रिक्वायर्ड अपना स्टॉक उठाना है वो हमारे रेलेवेंट वेयर हाउस तक वो खुद पहुँचाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको बेहतर है कि आप DDP ही सिलेक्ट करें, और ताकि फर्दर कोई इश्यूज़ आपके साथ ना हो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक मैसेज बनाया हुआ है, मैं आपके साथ वो अपना मैं मैसेज शेयर करती हूँ कि आपने सप्लायर से कांटेक्ट करने के बाद उसे किस तरह से अपने MOQ के बारे में बात करनी है या अपने ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। ये है इनिशियल सप्लायर कांटेक्ट मैसेज। यहाँ पे आपने सिंपल अपना कॉन्टैक्ट नेम, मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स या उसका नेम पहले डालना है, फिर आपने अपना नेम डालना है, कंपनी नेम, ये इस तरह से सारा आपने डिटेल बताना है। यही नहीं उठा के मैसेज कर देना, हेलो सर आई एम दिस एंड दिस इज़ माई मैन्युफैक्चरर, सॉरी दिस इज़ माई डिटेल ऑफ वेयर हाउस, आई वांट टू बाय योर प्रोडक्ट और एज स्टॉक ऑफ अ प्रोडक्ट। ये ऐसे आपने बात नहीं करनी, ये टोटली अनप्रोफेशनल बिहेवियर होगा। आपने एक प्रॉपर एक मैसेज बनाना है। सबसे पहले आप इससे कुछ आइडिया ले सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। वैसे आज तक किसी ने ऐसे दिखाया नहीं होगा आपको मैसेज, किसी भी चैनल वाले ने, कि सप्लायर से कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं।
मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जो लोग घर बैठे मेरे इस चैनल के थ्रू फ़ायदा हासिल कर रहे हैं उनको पूरा का पूरा फ़ायदा पहुँचे, उनको पता चले कि कैसे आपने सारी चीज़ें अपनी स्टेप आउट करनी है अपनी प्रोडक्ट के लिए या अपने बिजनेस के लिए या अपने किसी क्लाइंट के लिए। ठीक है, आप अच्छी तरह हर चीज़ सीखें, जो चीज़ समझ नहीं आ रही मुझसे आप पूछें कमेंट्स में, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूँगी। ये देखें, अगर आपने MOQs हैं यहाँ पे आपने सारे MOQs बता देने हैं, अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ MOQs भी बता देने हैं। ठीक है, सब कुछ बता के आखिर में इस तरह से रिगार्ड्स, नेम, टाइटल, अपना कंपनी नेम, सारा कुछ आपने ऐसे ऐड कर देना है यहाँ पे। तो ये तो थी हमारी आज की सोर्सिंग की वीडियो, जिसमें मैंने आपको हर चीज़ डिटेल बताई है कि कैसे आपने प्रोडक्ट अमेज़ॉन से सिलेक्ट करके अलीबाबा पर सेम प्रोडक्ट आपने ढूंढनी है। 19-20 का फ़र्क आप कर लें, लेकिन आप कोशिश करें कि वो भी ना हो। ठीक है, ताकि वेरिएशंस का इशू ना आ जाए। तो उसके बाद आपने अलीबाबा पर फ़िल्टर्स लगाना मत भूलिएगा सप्लायर ढूंढने से पहले। ठीक है, सब फ़िल्टर्स लगाकर सप्लायर ढूंढा, उसका MOQ चेक किया कि वो 100 का MOQ दे रहा है, लेस देन 500 MOQ दे रहा है। अगर नहीं दे रहा तो आप मैन्युफैक्चरर अपना जो है वो सप्लायर जो है वो चेंज कर लें। ज़रूरी नहीं है आपने उसी को लेकर चलना है। ठीक है, आप उसको चेंज कर लें, फिर अगला ढूंढें, या प्रोडक्ट अमेज़ॉन से चेंज कर लें, अगला ही ढूंढें। प्रोडक्ट मतलब नाइफ होल्डर की ही अगली प्रोडक्ट। ये ना कीजिएगा कि नाइफ होल्डर का सप्लाई नहीं मिला तो चलो आइडिया ही चेंज करो, कोई और आइडिया नहीं। पहले 3-4 से आइडिया 10 आइडिया चेक करें कि कौन सी प्रोडक्ट मैच हो रही है सोर्सिंग पे, कौन सी नहीं हो रही। फिर उसके बाद सेम आपने क्या करना है कि उसको सप्लाई अपनी कॉस्ट निकालनी है, प्रॉफिट कॉस्ट निकालनी है सारी, ताकि आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकें कि ये सारी कैलकुलेशन है, ऐसे हमारी इस प्रोडक्ट पर इतना प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद आपने अपना FOB और DDP की डिटेल्स अपने क्लाइंट से शेयर करनी है कि FOB के ये सारी डिटेल्स होती हैं, DDP की ये डिटेल्स होती हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप DDP करें ताकि कोई भी इशू ना हो, कोई रिस्क ना हो, कोई पेमेंट्स का ऊपर नीचे ना हो, कोई मसला हो। उसके बाद आपने जो है वो मैसेज अपना बनाना है खुद से। ठीक है, यही कॉपी पेस्ट ना कर लीजिएगा, मतलब जाहिर है फिर आपको थोड़े से खुद भी कोशिश करें, इससे थोड़ा सा आइडिया लेना। ये मैंने आपको एज अ आइडिया आपको ये प्रोडक्ट का कोई भी सप्लायर का मैसेज जो है वो कैसे करना है मैंने आपको ये दिखाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ROI क्या होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने अपने क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करना है, कैसे सारी डिटेल्स बतानी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।